बैंक निफ्टी जो डेज लो पर है, आपने इस बात का जिक्र भी किया था कि एक आप गैप डाउन ओपनिंग के लिए तैयार रहिए, वहां मौके, क्या ये वो मौके वाला मार्केट है जहां पर अभी हम खड़े हैं? ना 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 ना, वो वाला तो एक राउंड हो चुका है जो हाँ। गैप डाउन ओपनिंग के साथ आप नीचे खुले 22,650, वहाँ से एक 725 और 725 750 तो आपकी प्रॉफिट बुकिंग रेंज है ये क्योंकि 750 का लाइफ हाई क्लोजिंग बेसिस पे 775 का लाइफ हाई ऑलरेडी है। तो वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग, अब वापस आप सपोर्ट रेंज में घुस रहे हैं जहाँ से आपको खरीदारी करनी है, और वो रेंज क्या है 22,425 22,550 आपके लिए परफेक्ट खरीदारी की रेंज है। चाहे तो यहाँ से भी थोड़ी बहुत खरीदारी शुरू कर सकते हैं या यहाँ से आप अपना शॉर्ट काटना शुरू कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अब आप सपोर्ट रेंज में घुस रहे हैं ऑलरेडी, बिल्कुल उसके नज़दीक है। आज का लो एक बार मैं बता दूँ हाँ जी आपको, मेरे ख्याल से आज आप सपोर्ट रेंज पे आ ही चुके हैं। जी हाँ, 22,544 एग्जैक्टली 22,425 22,550 ये वो रेंज है जहाँ आपको खरीदना ही खरीदना है। और बैंक निफ्टी के लिए ये रेंज है 48,425 48,575 की है, और लगभग उसी के आस आपने लो बनाया, देख लीजिए 48,547 का लो है। सो बिल्कुल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अपने सपोर्ट रेंज के स्टार्ट पे आ चुके हैं। और यहाँ पे अगर आपको शॉर्ट कवरिंग की करनी है और एकदम सेफ खरीदारी करनी तो लास्ट का इंतजार करें। 2:30 बजे के डेटा भी मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास आ चुके हैं, और 3:20 की स्ट्रेटेजी में करेंगे कि मंडे के लिए क्या करें। लेकिन अगर आपको धीमे धीमे खरीदारी करनी है टुकड़ों में या शॉर्ट काटनी है धीमे, तो अब आप सपोर्ट रेंज में घुस रहे हैं। ये रेंज ऐसी है जहाँ पर सपोर्ट आने की संभावना ज़्यादा है बजाय बिकवाली ज़्यादा आने की संभावना, और उसके ऊपर डाउ फ्यूचर्स आपको थोड़ा सपोर्ट कर भी रहे हैं। 80 90 70 80 पॉइंट ऊपर है। नेस्डेक फ्यूचर्स तो वैसे भी कल काफ़ी, नेस्डेक तो काफ़ी भाग ही चुका है। सो आई थिंक ठीक है, ओवरऑल ऐसा कोई बहुत पैनिक वाली बात नहीं है। अब बात यही है कि आज शायद सुबह सुबह जिस तरह की रिकवरी हुई उसमें काफ़ी लोगों ने ऊपर की तरफ लॉन्ग पोजीशन बना ली। दूसरी बात ये एफआईएस के डेटा देखकर भी थोड़ा जोश आया तो वहीं पर सप्लाई आ जाती। बट अब जो मार्केट बन रहा है वहाँ पर आपको सपोर्ट रेंज पे लेना है और ऊपर में प्रॉफिट बुक करके वापस नीचे खड़े हो जाइए। दोनों तरफ के ट्रेड मिल रहे हैं, उसको ट्रेड लेते रहिए, कोई दिक्कत। और अगर दोनों तरफ नहीं कर सकते हैं तो बाय ऑन डिप्स सपोर्ट पे खरीदिए। किसी तरह के बाजार के ट्रेड में कोई बदलाव अभी तक हुआ नहीं है। ओके, ठीक है सर। ये मिड कैप स्मॉल कैप, ये जो मिड कैप थोड़ा रिकॉर्ड स्तर से फिसला है और थोड़ा सा ब्रेक लगा है स्मॉल कैप की रैली पर, इसे कैसे देखा जाए सर? कुछ नहीं, क्या है 14 दिन लगातार बढ़ने के बाद आज फ्लैट, अभी भी कौन सा गिरा हुआ है स्मॉल कैप इंडेक्स में 5-15 पॉइंट, क्या है ये? और पूरे दिन पे तो हरे में ही रहा है, रोज थोड़ी रह सकता है। तो बिल्कुल कहीं कोई पैनिक वाली बात ही नहीं। स्टॉक स्पेसिफिक आपको करेक्शन दिख रहा है, दिखना भी चाहिए, रोज बढ़ नहीं सकता नेचुरली। और अगर आप लाइफ हाई पे 22,000 की निफ्टी पर 50,000 के मिड कैप इंडेक्स पर अगर 200-500 पॉइंट में अगर घबरा जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल मार्केट का बिहेवियर है, रिएक्शन है। थोड़ा सा ओवरबॉट हो गया था, लोग सुबह सुबह ज़्यादा चढ़ गए तो उतार दिया है, बस ठीक है। लेकिन सर आपने जो स्टॉक्स ऑफ द डे, स्टॉक्स के पहले एक चीज़ नेहा जी, मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। आज क्लोजिंग के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट है, वो लेवल नोट करके रखिए। 22,500 के नीचे अगर आज निफ्टी बंद होता है तो आप BTST वाली पोजीशन थोड़ी सी कम कर सकते हैं। और सेफ चलना है तो 22,425 होता है। सो बेसिकली 22,425 22,500 को मैं क्लोजिंग बेसिस पे बहुत सपोर्ट जोन मान रहा हूँ। ये 75 पॉइंट की रेंज। बैंक निफ्टी के लिए आपके लिए 48,400 पहला लेवल है, जिसके नीचे अगर आज बैंक निफ्टी बंद होता है तो थोड़ी पोजीशन कम कर सकते हैं। और जिनको बहुत सेफ चलना है वो 48,000 का लेवल मान के चले। आपकी इच्छा पर आपको क्या मानना है, ठीक है? एकदम बिल्कुल मुझे कम रिस्क वाला चाहिए, कोई बात नहीं, मेरा पैसा नहीं बना चलेगा, मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ लो से। 48,400 के नीचे बन रहा, थैंक यू। 22,500 के नीचे बन रहा, गलती हो गई, लॉन्ग बाद में करेंगे जब क्लियर सिग्नल आएगा। ये क्लियर आप ध्यान में रखिए, सिंपल सी चीज़। ठीक है, ऊपर की तरफ वापस रिकवरी में आपको क्या करना है, अगर 22,675 22,750 की रेंज में आज वापस आपको निफ्टी मिलता है, लास्ट में रिकवरी डाउ को देखकर मूड बन जाए, वहाँ थोड़ी पोजीशन कम कर लीजिए प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है? बैंक निफ्टी में वही 48,875 आज का हाई है, वहाँ से लेके 48,975 इस रेंज में आता है, प्रॉफिट बुक कर लिया, थैंक यू वेरी मच, सिंपल। ठीक है सर। अब आप इस स्टॉक्स के सवाल पूछ लीजिए। हाँ सर, मैं ये कह रही थी कि आपने आज 4 स्टॉक्स दिए थे 8 और 9 बजे के। न्यूलैंड 10% भाग गया सर। अरे पूछो मत, क्या करेंगे, तो लग ही रहता भागने, लेकिन वही वाली बात है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेना पड़ता है इनको। अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लिया तो आज ही पैसा बन गया, ट्रेडिंग के लिहाज से लो तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो बढ़िया है, अच्छा स्टॉक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अंडर ओन्ड भी है। सेम इज द केस विद बेल का फ्यूचर्स सर, इसमें आपके सेकंड टारगेट मीट हो गए। BL अभी भी 235 है BL। देखिए नीचे आता नहीं, इतनी कमजोर बाजार में। हम तो सोचे 224-25 मिलेगा तो मजा आ जाएगा, यहाँ तो उल्टा ही, तो आखिर में इंडेक्स घट रहा है, ये बढ़ रहा है भाई, ये अलग ही चाल में, इसको जाने दो जी, ये रुकेगा नहीं, थकेगा, ये 300 होना है, इसको कोई नहीं रोक सकता। स्टॉक बहुत मजबूती के ट्रेंड में, आज इसके लिए घटने के लिए गोल्डन डे था,
नहीं घट रहा है तो क्या करेंगे, बाएंगे जी। मेट्रोपोलिस सर, इसमें भी हमने 3-3.5% की स्ट्रेंथ यहाँ पर भी देखी ये तो हो चुका है मेट्रोपोलिस, और डॉक्टर लाल वगैरह वनडे वंडर थे तो वो हो गया, अब आज के लिए रिपोर्ट के दम पर चल गए करके। बट बाकी ठीक है, न्यूलैंड अच्छा है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, BL अच्छा है, पोजिशनली कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बढ़िया है, बने रहें, डटे रहें, टिके रहें। ओके चलिए। तो